नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। आपको देखिए, यहाँ पर सहारनपुर में सैनी समाज के एक ही परिवार के 9 सदस्यों ने इस्लाम धर्म को त्याग कर फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। बताया जा रहा है कि सहारनपुर निवासी परिवार ने 150 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और इसी परिवार ने बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर के बघरा स्थित योग साधना केंद्र यशवीर आश्रम में हवन यज्ञ में आहुति देकर गायत्री मंत्र का जाप कर फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद निवासी मोहम्मद आदिल ने अपने भाई और 7 बहनों सहित इस्लाम को त्याग कर हिंदू धर्म में वापसी की है। पहले मुस्लिम नाम थे, अब इनके हिंदू धर्म में आ गए तो हिंदू नाम हो गए। यहाँ पर ये शुद्धि यज्ञ हुआ। हमारे बड़े बूढ़े कभी पहले ये पता नहीं हमें खुद को कि क्या लालच में यानी क्या चीज़ में बने। अब हमें हिंदू धर्म अच्छा लगा और हम पहले से ही हिंदू धर्म थे, मगर अब हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। 150 वर्ष पहले इनके जो पूर्वज थे वो किसी लालच में या डर में हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम मजहब में चले गए थे। हमारी पहले तो अब हम हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं। जो भी मुसीबतें पड़ी और हम आगे मुझे चाहते हैं कि ना पड़े तो अच्छा ही। सहारनपुर देहात क्षेत्र के वार्ड नंबर 66 और 67 के बीच कोलागढ़ रोड पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर द ग्लोरियस अकेडमी के पास ही सालों से यहाँ पर बिजली पोल जर्जर अवस्था में खड़ा था और जिसकी शिकायत कई बार क्षेत्रीय विधायक जनप्रतिनिधियों से भी की गई। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली विभाग को कई बार जो है मामले की शिकायत की गई, लेकिन तब भी कोई समाधान नहीं हुआ है। कई बार क्षेत्रीय विधायक खुद और साथ ही उनके जनप्रतिनिधि के यहाँ पर प्रतिनिधि भी जो है मौके पर पहुंचे, मुआवना किया, लेकिन समस्या का समाधान करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही आपको बता दें कि 11,000 की लाइन और साथ ही एलडीए की यहाँ पर लाइन गुजर रही हैं और अचानक से बताया जा रहा है कि जब सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली इस क्षेत्र से गुजर रहा था तो देखा यहाँ पर खंबा गिरने लगा। इसको देखते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर के यहाँ पर सूझबूझ से खंबा ट्रॉली पर ही रोक दिया गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टला है। लापरवाही जो हमारे क्षेत्र के इस देहात क्षेत्र के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। इसके बारे में हमारे साथियों ने आशु मलिक जी के पास भी गए, इसकी शिकायत की। देहात बिजली घर में भी बार बार शिकायतें करते आ रहे हैं और ऐसे और बहुत सारी जगह है। ये उसके बाद भी इनके कानों में जू नहीं रेंग थी। कारण क्या हो रहा, एक अजीब इस विभाग में अजीब चल रहा है कि टोटल एक तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही, जहां किसी ने 2 पैसे दे दिए वहां की तार बदलवा दी। नहीं तो जो आप इनाम कॉलोनी में देखो, आप अपने एकता कॉलोनी में ही देखो कि तारों की हालत जर्जर हालत है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं। जब कोई हादसा हो जाएगा तब उसके बाद देखेंगे। आप चेक करेंगे पूरा तो 67 सेक्टर का आता है, जितना भी रजवाई की पटड़ी पे है वो सारे आप खंबे और तार चेक करें, उन गलियों में तार चेक करें, बहुत बुरे हालात है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत ग्राम चमकना तोल मल्ला घुरा में बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह सोमवार को संपन्न हो गई है। समापन के दौरान नृत्य, पूजन, रुद्रपाठ, हवन यज्ञ और साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण किया। ग्रामीणों ने का जो है उन सभी ग्रामीणों में यहाँ पर काफी उत्साह दिखाई दिया है और वहीं सकर, खोला, चमकना, डुडरिया, सोली, थात, थर्राड़, मोरखेत, जंतरा सहित यहाँ पर आसपास के कई गांवों के लोग शामिल हुए। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदह में न्याय पंचायत खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सियालदह में न्याय पंचायत खेल महाकुंभ में मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य भूपेंद्र सिंह नेगी ने शिरकत की। न्याय पंचायत खेल महाकुंभ में न्याय पंचायत सियालदह के यहाँ पर स्कूल छात्र छात्राओं ने शिरकत की है। खेल महाकुंभ में बताया जा रहा है कि यहाँ पर तामाढोन और पैठाना, उदयपुर, बलमरा आदि जो है गांव के इलाकों के यहाँ पर जो है छात्र छात्राओं ने खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया। लक्सर के अकोढ़ा कला गांव में यहां पर मामूली कहासुनी के चलते ही अपने ही भांजे की गोली मारकर हत्या कर देने वाले आरोपी मामा को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
लक्सर कोतवाली में पहुंची एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 4 नवंबर को लक्सर की अकोढ़ा कला गांव में एक विशाल नाम के युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और जिस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लक्सर कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि यहां पर क्रम में 2 आरोपी रजनीश और साथी ऋतिक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी रजनीश पुत्र नाथीराम सहारनपुर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी ऋतिक लक्सर का ही रहने वाला है। ग्राम अकौड़ा कला में एक युवक विशाल पुत्र शिव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना हुई थी। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में टीम को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जिनके नाम क्रमशः रजनीश और ऋतिक हैं। रजनीश रजनीश पुत्र नाथीराम सहारनपुर का निवासी है और ऋतिक पुत्र जगवीर अकौड़ा कला का ही निवासी है। शादी में डीजे पर डांस करने के दौरान हुए विवाद को लेकर उक्त हत्या किया जाना इनके द्वारा बताया गया है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए हैं, उसी के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जिसकी भी भूमिका जिस भी रूप में सामने आएगी वो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर चंद्र ग्रहण का असर लक्सर में भी देखने को मिला है। कार्तिक पूर्णिमा की गंगा स्नान पर जो है असर देखा गया। सूतक काल शुरू होने के साथ ही सुबह 8:20 पर लक्सर के सभी मठ मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए, जिसके बाद दूर दूर से गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे। ग्रहण के यहाँ पर सूतक काल में शुभ कार्य नहीं होता है, इसलिए इस अवधि में श्रद्धालु दान पुण्य भी नहीं कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि यहाँ पर शाम 6:20 पर मंदिरों के कपाट खोल दिए गए। और चलिए बात मध्य प्रदेश के पठारी की करेंगे। आप लोग यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स ने पठारी थाना सहित नगर का भ्रमण किया है। इस दौरान फोर्स के सदस्य पूरी तैयारी के साथ नजर आए और इसी के चलते पठारी थाना प्रांगण में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स का 60 सदस्यीय दल ने यहाँ पर पठारी थाना पर दीपक राठौर और साथी पुलिस से मुलाकात की। उसके बाद अपने परिचयाभ्यास के लिए निकल गए थे। रैपिड एक्शन फोर्स के इस परिचयाभ्यास के आयोजन की जानकारी देते हुए सह कमांडेंट प्रभांशु प्रभाकर ने बताया कि यहाँ पर कमांडेंट मनोज गुप्ता के निर्देशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स का 60 सदस्यीय दल विदिशा जिले का परिचयाभ्यास करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। 107 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स भोपाल के कमांडेंट श्री मनोज गुप्ता के निर्देशानुसार ये विदिशा जिले में एक रैपिड एक्शन फोर्स का कमेमोरेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमें जिले के विभिन्न थानों में जाकर भ्रमण करना है। वहाँ की ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक जानकारी, जनसंख्या के बारे में, वहाँ की कम्युनल हिस्ट्री, वहाँ पे कभी दंगे वगैरह हुए, इन सब की जानकारी एकत्रित करना है। इसके तहत हम आज 3 थाने कवर करेंगे, जिसमें ग्यारसपुर, हैदरगढ़ और पठारी थाना है। हम अभी पठारी थाने पे आए हुए हैं। यहाँ की हमने जो भी जानकारी है एकत्रित कर ली है। आगे हमें इसी तरह पूरा एक सिंगरौली जिले के चितरंगी में 7 दिवसीय मध्य प्रदेश स्थापना दिवस खंड स्तरीय कार्यक्रम का समापन बड़े ही धूमधाम से किया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर 1 नवंबर से 6 नवंबर तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और आपको बता दें कि यहाँ पर कार्यक्रम समापन के दिन साप्ताहिक कार्यक्रमों के दौरान संचालित गतिविधियों को देखने हुए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम सभा को संबोधित किया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर गृह उद्योग प्रदर्शनी के बाद से ही प्रशस्ति पत्र देकर और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। सिंगरौली जिले में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अंतिम दिन हुए विभिन्न कार्यक्रमों में सिंगरौली विधायक राम लल्लू, वैश्य महापौर रानी अग्रवाल सहित यहां पर आम लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस का समापन मध्य प्रदेश के राष्ट्रगान सुखका दाता सुखगा साथी मेरा मध्य प्रदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है गाने के यहाँ पर साथ ही बड़े धूमधाम से मनाया गया है। 1 से 7 दिसंबर तक चले यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम और खेलों के यहाँ पर आयोजन। वॉलीबॉल, फुटबॉल के बाद से ही देर शाम जिले के यहाँ पर रामलीला मैदान में जिले के यहाँ पर जनप्रतिनिधियों, सिंगरौली विधायक राम लल्लू सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिर्फ इतना ही। नमस्कार।